शहर की हलचल से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था मसूरी। ठंडी हवाएं हर तरफ प्यार का एहसास करा रही थीं। वहीं एक कैफे की खिड़की के पास बैठी थी नेहा, एक किताब में खोई हुई। वह अक्सर यहाँ आकर घंटों किताबें पढ़ती थी, लेकिन आज उसकी नजरें बार बार खिड़की के बाहर एक शख्स पर ठहर जाती। अर्जुन, एक फोटोग्राफर जो अपनी कैमरा लेकर शहर के खूबसूरत नज़ारे कैद कर रहा था। उसकी आंखें एक बार नेहा से टकराईं, फिर दूसरी बार, और फिर बार बार। शायद कुछ था उन निगाहों में जो दोनों को खींच रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और नेहा के टेबल के पास आकर बोला, मुझे किताबें तो पढ़नी नहीं आती, पर अगर तुम कहो तो तुम्हें पढ़ता देख सकता हूँ। नेहा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। तो तुम सिर्फ तस्वीरें खींचते हो, बातें नहीं। अगर साथ बैठने दोगी तो बातें भी कर लूंगा, अर्जुन ने कहा। नेहा ने हल्के से सिर हिलाया और वो दोनों कैफे में घंटों बातें करते रहे। उनकी बातचीत किताबों से शुरू होकर जिंदगी के सपनों तक पहुंच गई। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगीं। नेहा को अर्जुन की बेफिक्री पसंद आने लगी और अर्जुन को नेहा की मासूमियत। कुछ हफ्तों बाद एक शाम अर्जुन ने नेहा को मसूरी की सबसे ऊंची चोटी पर बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी हो चला था। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, नेहा, मैं तस्वीरें खींचता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो कहानी है उसे कभी कैद नहीं कर पाया। क्या तुम मुझे इसकी हर पंक्ति पढ़ने दोगी, हमेशा के लिए? नेहा की आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान। उसने बिना कुछ कहे अर्जुन का हाथ थाम लिया। शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता। तुमसे उस पल के बाद अर्जुन और नेहा की दुनिया बदल गई। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ कैफे तक सीमित नहीं थीं। कभी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर सूरज डूबते देखना, तो कभी बारिश में भीगते हुए चाय की चुस्कियां लेना। हर लम्हा उनके रिश्ते को और गहराई दे रहा था। लेकिन प्यार की राहें हमेशा आसान नहीं होती। एक नया मोड़। एक दिन नेहा को अचानक दिल्ली वापस जाना पड़ा। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। जाते वक्त उसने अर्जुन से वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगी। लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। नेहा की माँ अब ठीक थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। वहीं दिल्ली में उसका एक पुराना रिश्ता फिर से सामने आ गया, राहुल, जो बचपन से ही नेहा को पसंद करता था। नेहा के माता पिता चाहते थे कि वह राहुल से शादी कर ले। उन्होंने उसे समझाया, अर्जुन अच्छा लड़का हो सकता है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी सिर्फ पहाड़ों में घूमने से नहीं चलती। नेहा का दिल तड़प उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिवार की उम्मीदों और अपने दिल की आवाज में से किसे सुने। अर्जुन का इंतजार। उधर मसूरी में अर्जुन हर शाम उसी कैफे में बैठा नेहा का इंतजार करता। हर किताब के पन्नों में उसे नेहा का चेहरा दिखता। लेकिन उसकी कॉल्स अब अनसुनी हो रही थीं, मैसेजेस का कोई जवाब नहीं आ रहा था। एक दिन उसने आखिरी बार मैसेज किया, नेहा, अगर तुम वापस नहीं आना चाहती तो बस एक बार बता दो। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन समझ गया कि शायद नेहा अब लौटकर नहीं आएगी। भारी दिल से उसने मसूरी छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपना कैमरा उठाया और नए सफर पर निकल पड़ा। क्या प्यार अधूरा रह जाएगा? 2 महीने बाद एक ठंडी शाम को दिल्ली में नेहा की सगाई की तैयारियां हो रही थीं। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, लेकिन दिल बेचैन था। तभी उसकी नज़र पास रखी एक किताब पर गई, तुमसे ही। यह वही किताब थी जो अर्जुन ने उसे पहली बार गिफ्ट की थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि प्यार कोई समझौता नहीं होता। वह अपने फैसले पर और ज्यादा सोच नहीं सकती थी। उसने छत से फोन उठाया और अर्जुन को कॉल की, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अंत या एक नई शुरुआत? नेहा सब कुछ छोड़कर मसूरी भागी। वहां पहुंचकर वह सबसे पहले उसी कैफे गई, लेकिन अर्जुन अब वहां नहीं था। अर्जुन कहाँ है? उसने घबराकर कैफे मालिक से पूछा। बेटा, वो तो तुम्हारा इंतजार करते थे थक गया, और अब शायद कभी वापस नहीं आएगा, बूढ़े अंकल ने जवाब दिया। नेहा का दिल डूबने लगा। क्या वह सच में बहुत देर कर चुकी थी? लेकिन तभी कैफे के कोने में एक पुराना कैमरा रखा दिखा, अर्जुन का कैमरा, और उसके पास एक छोटी चिट रखी थी। अगर कभी लौटने का दिल करे तो वहीं आना जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। नेहा समझ गई।
वह भागते हुए उस पहाड़ी की ओर बढ़ी जहां अर्जुन ने पहली बार उसे अपने दिल की बात कही थी। और वहां ढलते सूरज के सामने कैमरा लिए अर्जुन खड़ा था। नेहा को देखते ही उसकी आंखें भर आईं और बिना कुछ कहे वह उसकी बाहों में समा गई। क्योंकि सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता, वह बस अपने सही पल का इंतजार करता है।